तो इस क्लास में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पार्टीशन टू के इक्वल सम सबसेट। जैसे ये क्वेश्चन जो है ये डायनामिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, मैं तुम्हें बताया था। डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है कि हम रिकर्सिव कोड में ही जो रिडंडेंट चीजें हो रही हैं, जो चीजें बार बार कॉल हो रही है, उसे हम सेव करते जाते हैं, इसे करते हैं हम डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो अगर तुम्हें रिकर्सिव कोड लिखना आता है, जैसे ये रिकर्सिव कोड लिखा अगर मैंने, तो इसके अंदर मैं सिर्फ 2 लाइन का चेंज करूंगा तो ये डीपी सोल्यूशन बन जाएगा। अगर मैं एग्जैक्टली बोलूँ तो मेमोइज सोल्यूशन बन जाएगा। तो तुम्हें डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी क्या होना चाहिए, रिकर्शन अच्छे से आना चाहिए। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में कुछ डरने वाला नहीं है, बट रिकर्शन ही है जो है मेन है, रिकर्शन ही होता है। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन को मैंने रिकर्सिवली सॉल्व कर दिया, ठीक है, और इसको अगर मैं सबमिट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, टाइम लिमिट एक्सीड। क्योंकि ये कॉल बड़े इनपुट के लिए नहीं चलेगा, उसके लिए हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग से, जो हम आगे करेंगे, जो हम आगे जब डीपी पढ़ेंगे तब तक। ठीक है, तो अभी हम इसको रिकर्सिवली सॉल्व करना चाहेंगे। अच्छा, एक और चीज, तुमने रिकर्शन पढ़ते समय बैक ट्रैकिंग किस किसने सुना, ये चीज बैक ट्रैकिंग? सुना है भैया। बैक ट्रैकिंग और किसी ने सुना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, या फिर कोई एडिटोरियल देखते हुए कि बैक ट्रैक करना, बैक ट्रैकिंग होती है रिकर्शन प्लस बैक ट्रैकिंग? आदित्य, जया, और किसी ने सुना? हाँ सुना है। ठीक है, बट बैक हाँ, ट्रैकिंग सॉल्यूशन मैंने में देखा पढ़ाया नहीं लिखा कुछ भी। मिलता है। हाँ हाँ, बैक ट्रैकिंग तो मैंने पढ़ाया नहीं, रिकर्शन खत्म होने वाला है। तो देखो, बैक ट्रैकिंग कुछ नहीं है, हम कब से बैक ट्रैक करते आ रहे हैं हर चीजों में। चलो कोड देखते हैं, ठीक है, एक बार। जैसे ये क्वेश्चन हुआ अगर कॉम्बिनेशन वाला, तो जब यहाँ पे कॉम्बिनेशन में जब मैंने यहाँ पे पिक किया था, जब मैंने एलिमेंट को ऐड किया था, तो क्या मैंने एलिमेंट को वापस पॉप भी किया था? हाँ या ना बताओ? जी भैया। पॉप भी हाँ। किया था। तो जब इसको ही हम बैक ट्रैक बोलते हैं। बैक ट्रैक मतलब क्या हुआ कि जब हमने रिकर्सिव कॉल कर दिया, मतलब जब हमने पिक कर लिया इस एलिमेंट को, रिकर्सिवली कॉल कर दिया, तो ये रिकर्सिव कॉल होते ही क्या हुआ होगा, सोचो जरा। जैसे मैंने ऐसा कुछ किया, देखो, मैं कुछ ith इंडेक्स पे था, मैं ith इंडेक्स पे ऐसे कुछ खड़ा था, ठीक है, ith इंडेक्स पे मैंने इसके अंदर एक एलिमेंट को पिक कर लिया, ठीक है, और फिर रिकर्सिव कॉल कर दिया। अब ये क्या होगा, देखो, जब तक ये रिकर्सिव कॉल कंप्लीट नहीं होगा तब तक क्या आगे वाली चीज एग्जीक्यूट होगी? नहीं। तो अब ये क्या होगा, वापस को रिकर्सिव कॉल करेगा और वापस ही रिकर्सिव कॉल करेगा, जब तक बेस केस नहीं हिट हो जाता। तो समझो ये अब बेस केस हिट हो गया, बेस केस। अब बेस केस हिट होने के बाद क्या होता है, बताओ जरा। समझो बेस केस में रिटर्न लिखा है, तो मैं यहां से हो गया रिटर्न, यहाँ से हो गया return। अब देखो, मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कुछ ऐड होगा, यहाँ पे भी कुछ ऐड होगा, यहाँ भी जब ये जब बेस केस आ रहा होगा तो कुछ ऐड होके बेस केस में क्या होगा, हाँ या ना बताओ जरा। जब मैं ये एलिमेंट को हाँ। ऐड करूँ, ये एलिमेंट को ऐड करो, तो क्या हर हर स्टेप पे ऐड होते जा रहा होगा। तो जब मेरा बेस केस हिट हुआ, जब मैंने रिटर्न बोला, तो मैं बोल रहा हूँ कि इस एलिमेंट को वापस रिमूव कर दो, तो इस एलिमेंट को रिमूव कर दो, इस एलिमेंट को जब हम वापस जा रहे थे रिमूव कर दो, रिमूव कर दो इसको। तो इसे कहते हैं बैक ट्रैक। देखो नाम समझ आ रहा होगा, बैक ट्रैक। बैक मतलब क्या, बैकवर्ड सॉर्ट, और ट्रैक मतलब क्या, ट्रैक करना वापस से। तो जो चीज पे हम जा चुके हैं रिकर्सिवली, उसे बैक ट्रैक करना, वापस से उसी चीज पे जाना। अब देखो रिकर्सिव में ऐसे ही जाता है, जब हम बेस के सेट होता है, तो जिस हम पाथ से नीचे आते हैं उसी पाथ से ऊपर जाते हैं। ये कहाँ देखा था हमने, 1 to n प्रिंट करने में, तो 1 से n प्रिंट किया था हमने और n to 1 प्रिंट किया था हमने। तो जब हम ऊपर से नीचे प्रिंट करते आ रहे थे तो 1 to n प्रिंट हो रहा था, और जब हम नीचे से ऊपर जाना चाह रहे थे तो यहाँ से n से 1 प्रिंट हो रहा था। तो वही चीज बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि ये जब हम ऊपर जाते हुए जो चीजों को निकाल दे रहे हैं, ये जो निकाल दे रहे हैं, हम रिमूव कर रहे हैं एलिमेंट को, ये कब कर रहे हैं, जब ये रिकर्सिव कॉल होते जा रहा होगा, जब तक कि बेस केस हिट नहीं हुआ। और जैसे ये बेस केस हिट हुआ, रिटर्न हुआ, तब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई और उसने इसको पॉप किया। मतलब जिस ट्रैक पे जा चुके थे हमने से बैक ट्रैक किया एंड इस एलिमेंट को उससे रिमूव किया। तो तुम इसीलिए बैक ट्रैक के लॉजिक से मत सोचो, तुम ये सोचो कि मैंने अगर ये एलिमेंट को ऐड किया है, तो मेरे रिकर्सिव कॉल करने का मुझे इसमें निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका इम्पैक्ट आगे आएगा, जिससे मैंने तुम्हें कोडिंग में बताया था। बट ये है क्या वैसे, बैक ट्रैकिंग। तो रिकर्शन प्लस बैक ट्रैकिंग इज नथिंग बट यू कैन से रिकर्शन। ठीक है, रिकर्शन के अंदर ही हम उसे भी इंक्लूड कर लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड बैक ट्रैकिंग। तुम दूसरे क्वेश्चन भी देख सकते हो, कॉम्बिनेशन सम, यहाँ पे भी हमने एलिमेंट को रिमूव किया था। तुम और भी कोई क्वेश्चन देख सकते हो, लास्ट क्वेश्चन में भी शायद हमने रिमूव किए थे एलिमेंट्स को, जब हमने पिक किया था। तो उसे कहते हैं हम बैक ट्रैक। देखो यहाँ पे भी जब हमने यहाँ पे एलिमेंट पिक किया था, ये
पिक किया हमने, रिकर्सिव कॉल दिया, देन हमने उस एलिमेंट को निकाला भी वहां से। नहीं तो क्या होता है, ये मेरा जो टेम्प होता वो मेरा क्या हो जाता, पॉल्यूट हो जाता। तो इसलिए मैंने फिर उसको वापस क्लीन भी किया। क्या बात क्लियर है सबको, हाँ ना बताओ। उदय, जया, आदित्य, हाँ क्या बात क्लियर है सबको? ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये होता है बैक ट्रैकिंग। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, रिकर्शन का क्वेश्चन, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट हम इसको समझने की कोशिश करेंगे पूरे अच्छे से, ठीक है। कोड रहने देते, कोई दिक्कत नहीं, कोड ऐसे इतना बड़ा है कि देख के कुछ समझ नहीं आया। देखो क्वेश्चन क्या है ये समझ। गिवन एन इंटीजर array nums and an integer k, return true if it is possible to divide the array into k non-equal subsets whose sums are equal। मतलब देखो, मुझे बोला ही ऐसा कुछ, तो मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करना है इस एरे को, ताकि जितने भी 4 पार्ट है उनका सम बराबर है। जैसे मैंने एक 5 ले लिया, एक 4+1 5 ले लिया, एक 2+3 ले लिया और एक 2+3 ले लिया, तो क्या इनमें मेरे पास सारे के सारे एलिमेंट इंक्लूड हो गए? और क्या ये 4 पार्ट में डिवाइड हुए और चारों का क्या सम बराबर है, हाँ ना बताओ। क्या चारों का सम बराबर है? तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सोचो जरा कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे मेरी चीज आ रही है कि हम रिकर्शन यहाँ पे बंद क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये रिकर्सिव क्वेश्चन है, तो कुछ लोगों को समझ आया, कुछ लोगों को नहीं समझ आया। अब क्यों नहीं समझ आएगा भैया? अब तुमने रिकर्सिव बेसिक क्वेश्चन किया, अब तुम डायरेक्टली एडवांस में नहीं जा सकते हो, तुम्हें रिकर्शन के और क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हम जैसे लिंक लिस्ट पे जाएंगे, तो लिंक लिस्ट में हम रिकर्शन यूज करेंगे, तो हमारा रिकर्शन और स्ट्रांग होगा। हम सर्चिंग सॉर्टिंग करेंगे, हम मर्ज सॉर्ट करेंगे, क्विक सॉर्ट करेंगे, रिकर्सिवली लिखेंगे, तो हमारा रिकर्शन स्ट्रांग होगा। तो हम जब दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारा रिकर्शन स्ट्रांग होगा। देन जब हम डीपी पढ़ेंगे तो हमारा रिकर्शन और स्ट्रांग होगा। तो ऐसी चीजें स्ट्रांग होती आती है। ऐसा नहीं होता कि एक चीज को पकड़ के पूरा स्ट्रांग करके देन हम आगे बढ़े। एक चीज को पकड़ेंगे, हम डिसेंट लेवल पे जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि पिछली वाली चीज आगे यूज होगी, तो पिछली वाली चीज भी अच्छी होते जाएगी अपने आप। तो हम रिकर्शन का मान के चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कल मैं शायद 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन लाऊंगा बस, कल हम डिस्कस करेंगे एंड देन रिकर्शन को हम एंड करेंगे। तो अगर तुम बोलना चाहो तो ये इस शीट का लास्ट क्वेश्चन, ये वाला। इसके बाद जो 2-4 क्वेश्चन है उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम थोड़ा और रिकर्शन अच्छे से पढ़ लेंगे। तो क्या ये बात क्लियर है सबको? तो इसको एक बार और सोचो जरा कैसे कर सकते हैं। ये रेड रेड क्या हो गया? ठीक है, एक बार सोचो जरा ऐसा कैसे कोड कर सकते। ये पेन चला है क्या, जूम वाला? ठीक है देखते हैं, इसको सोचो जरा कैसे कर सकते सॉल्व। तो इसमें हाँ अपन जो सेकंड अरे लिस्ट बनाते हैं ना, जिसमें अपन सारे ऐड करते जाते हैं लिस्ट, उसकी हाँ साइज अपन के बराबर रखने की कोशिश करेंगे। अगर आएगी तो ठीक है, नहीं हुआ तो रिटर्न वो कर देंगे। तो उसमें ये दिक्कत होगी ना, जैसे कि मैंने हाँ, टारगेट की दिक्कत आएगी फिर। टारगेट की दिक्कत आएगी और उसमें सम भी हमारा केक इसके बराबर होना चाहिए, सारे इक्वल सम होने चाहिए, वो भी दिक्कत है। सोचो जरा कैसे करेंगे। पहले ये बताओ, ये पेन चला है क्या चला है यार? ये तुम लोग को भी दिख रहा है क्या कुछ ऐसा यहाँ पे रेड रेड मेरे माउस के हाँ, ये आसपास? दिख रहा है, शायद पेन ही होगा ये। हाँ तो पेन होगा, नहीं तो मेरे को लगा मेरा मॉनिटर में कुछ हो गया। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो इसको कोड सोचो जरा कैसे कर सकते हैं इसको कोड, और दिमाग लगाओ जरा। देखो मेरे दिमाग में बताऊँ क्या आया था कोड, मैं तुम्हें बताता हूँ। जो जो तूने बोला शर्मा, कि क्या है कि मुझे एन साइज के देखने, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सारे के सारे सबसेट्स प्रिंट करूंगा इसके, सारे के सारे सबसेट्स। और क्या करूंगा मैं, एक एक मैं बना लूंगा एक अनऑर्डर मैप, और अनऑर्डर मैप में करते जाऊंगा, ऐड करते जाऊंगा सम के लिए। मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं सबके सम निकालते जा रहा हूँ। तो 2 निकला, किसी का 2 निकला, किसी का 3 निकला, मैं सारे सबसेट प्रिंट कर रहा हूँ। और उसके बाद बोल रहा हूँ कि जिस सम का भी अगर नंबर
4 के बराबर है तो वो रिटर्न कर दो एज एन आंसर। क्या बात समझ आई? वैसे कोड गलत है जो बोलना चाह रहा हूँ मैं, बट क्या ये बात समझ आई? नहीं, वापस जैसे आई बताना। नॉट, मैंने क्या किया, क्या मैं इसके सारे के सारे सबसेट्स का सम प्रिंट कर सकता हूँ इजीली? सबसेट्स का सम सारी। हाँ, जैसे सबसेट हम निकालते हैं उसमें एक सम वेरिएबल बना लेंगे, तो सारे सम भी लेते जाएंगे हम सारे सबसेट्स का, हाँ, सारे सबसेट्स है ना? निकाल लेंगे, उनका सम भी एक हैश मैप में डालते चलिए। हाँ, तो उसे हैश मैप में डालते जाएंगे। और फिर क्या किया मैंने, हैश मैप में डाल के पूरा हैश मैप में डाल दिया इधर से। फिर मैं इधर आने के बाद वापस चेक करूंगा कि अगर हैश मैप में किसी भी सम की जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो 4 के बराबर है, 4 या 4 से बड़ी है, मतलब मैं उसको बना सकता हूँ। ये तो पक्का है ना? हाँ सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो मैं उसे हाँ। आंसर रिटर्न कर दूंगा। लेकिन भैया, हेलो, हाँ बोले ऐसा नहीं कि जैसे सारा सबसेट जैसा बोलो ठीक है तो प्रिंट एक जगह प्रिंट कर लेंगे, और हाँ जैसे ही हमें सबसेट मिला उसको हम एक एरे में स्टोर करें, सम भी चेक कर लें, सम एक सेकंड। हाँ, इसका सम निकालते जाएं, उसको स्टोर करते जाएंगे, समझे? अगर हाँ कोई नया सबसेट मिला तो चेक करेंगे क्या उसका सम मेरे जो मैप में प्रेजेंट है उसके बराबर है, मतलब उसका सम के बराबर तक होगा तो मैप पे स्टोर करते जाएंगे, और फिर लास्ट में फिर जितना सबसेट होंगे सारों को ये काउंट कर प्रिंट करा देंगे, तो वैसा कुछ। सम की दिक्कत ये है ना कि देखो सम कुछ भी हो सकता है, जैसे 5 है सम, सारे के सारे सम कुछ भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता था इक्वल सम ऐसा। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एक मैप बना लिया यहाँ पे, और मैंने क्या किया सारे सबसेट्स प्रिंट किए और उनके सबके सम निकाले और मैप में डालते गए, सारे सबसेट के सारे सम डाल के। फिर मैं गया मैप पे, वो बोला कि किसी भी सम की क्या फ्रीक्वेंसी 4 से ज्यादा है या 4 के बराबर है। अगर 4 के बराबर है तो मतलब मैं एक पॉसिबल तरीके से सारे के सारे 4 सबसेट बना सकता हूँ जिनका सम इक्वल है, जो मुझे क्वेश्चन में बोला गया। क्या सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ या ना बोलो। जी भाई, हाँ, फ्रीक्वेंसी उसको। है ना? बस उसके अंदर दिक्कत ये आ रही है, उस कोड के अंदर देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किया था, सबसे पहला कोड वही किया था मैंने, ये देखो। वैसे तो सारे रॉन्ग आंसर ही थे बट ये रहा ये मैप वाला सोल्यूशन, ये देखो जरा। मैंने क्या किया यहाँ पे अनऑर्डर मैप बना लिया, ठीक है, और हेल्पर फंक्शन कॉल कर दिया। हेल्पर फंक्शन में क्या किया, ये है मेरा पिक, ये है मेरा नॉन पिक, सारे सबसेट प्रिंट करने के तरीके, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, सम भी लेते जा रहा हूँ, सम वेरिएबल बना रखा है। और एंड में जब मेरे पास रिकर्शन एंड होगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैप में सम ऐड करते जा रहा हूँ। और फिर बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी सम की फ्रीक्वेंसी समझ रहे हो, वो सम कितनी बार आया, अगर वो सम कई बार आ चुका है तो मैं उसे रिटर्न कर दूंगा ना आंसर, मतलब ट्रू रिटर्न कर दूंगा कि बन सकते हैं ऐसे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। बस इसके ना दिक्कत ये आ रही है, इसमें दिक्कत ये आ रही है कि समझो मेरे पास ऐसा हो सकता है कि 4 सबसेट बन जाएं जो चारों के चारों इक्वल है, बट मेरे पास सारे के सारे एलिमेंट यूज ना हो। समझे? जैसे मेरे पास यहाँ पे होता 2 2 2 एंड 1, यहाँ पे होता 2 2 2 एंड 1, सारे मतलब 4 बार 2 होता और 1 बार 1 होता। तो मेरे पास 4 बार 2 के 4 बन जाते सबसेट्स जिनका सम बराबर था, और 4 डिवाइड हो चुके हैं वो लोग। तो मेरा इस कोड के हिसाब से तो आंसर 2 दे देता मैप वाले की तरफ से, कि मेरे पास सम आ रहा है जिसके आंसर 4 है, बट मेरे पास क्या सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं? नहीं, मेरा एक 1 बच जा रहा है। वैसे आंसर इसका फॉल्स आना चाहिए था बट मेरा ट्रू आ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास सम तो चेक हो जा रहा है बट सारे के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं कि नहीं वो मुझे पता नहीं चल पा। क्या ये बात क्लियर है? लेकिन भैया ऐसा ऐसा हाँ, रिस्ट्रिक्शन या मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा कि सारे सम को यूज होना जरूरी है, मतलब वो हम समझ नहीं पाए जरूरी क्यों है कि सारा सम यूज सारे के हो। सारे एलिमेंट यूज होना चाहिए। देखो मुझे क्या बोला है, मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करना है, और मुझे 4 अच्छा, पार्ट में डिवाइड करना है। मुझे ये नहीं बोला कि मैं एलिमेंट को ओमिट कर सकता हूँ, मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो मुझे सारे के सारे एलिमेंट तो लेना ही है। उनको 4 में अरेंज करो, कोई दिक्कत नहीं ऊपर नीचे, बट मुझे सारे के सारे एलिमेंट तो होने चाहिए रे। मैं किसी एलिमेंट को छोड़ नहीं सकता। वही एक बात ये भी दिख रहा है, जैसे अगर जो मेरा साइज है वो एरे का वो के का मल्टीपल है तभी हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो हो नहीं पाएगा, वो भी हाँ, दिख रहा वो तो है। करेंगे, वो तो करेंगी, वो तो बिल्कुल बेसिक चीज है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट और तो मैंने जो थोड़ा चेक मेरे दिमाग में एक मैप वाला सोल्यूशन आया था, जो मैंने तुम्हें बताया क्यों गलत था ऐसा गलत, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे दिमाग में मैप वाला सोल्यूशन आए। अब हम आगे चलते हैं, देखो। अब मुझे अगर इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है के पार्ट में, तो क्या इसका जो जो उदय ने बोला, क्या इसका सम जो है वो के मल्टीपल होना चाहिए?
सामने अब पूरे ये हो रहा है जो साइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। हाँ, sum। मतलब साइज इंटू के क्या बराबर ही होना चाहिए ना, अगर मेरे पास टोटल सम इतना है तो। मतलब अगर मैं हाँ टोटल सम को इसके साइज से डिवाइड करूं तो 4 आना चाहिए, सॉरी 4 से डिवाइड करूं तो मेरे पास जो आना चाहिए आंसर वो एज अ नंबर आना चाहिए, होल नंबर। मतलब जैसे अगर मेरे पास 3 ब्लॉक हैं, ठीक है, और टोटल सम मेरे पास 3 है, तो मैं तीनों में एक ही डाल सकता हूँ। अगर मेरे पास टोटल सम 4 है, चार चार कुछ मेरे पास नंबर्स हैं और 3 ही जगह है, तो मैं एक डाल सकता हूँ, बट एक बच जाएगा, तो मैं अब मैं उसको तोड़ के डाल नहीं सकता, वो वाली चीज है। तो अगर मेरे पास इसका सम निकाला मैंने, और अगर वो 4 का मल्टीपल ही नहीं, मतलब अगर मैं उसको 4 से परसेंट करूं, तो मेरे पास इंटीजर ही नहीं आ रहा, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा एक भी सम अगर मतलब वैसा है, तो मेरा सम की वैल्यू कितनी होगी, इंटीजर में होगी, अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, जो गलत हो जाएगा। तो देखो ये ऐसा कुछ होगा। पहली चीज बेस केस, मतलब पहला जो बेस केस, मतलब वो वाला बेस केस नहीं, मतलब जो हम बेस, सबसे पहले बेस जो हम चीज देखना चाहते हैं वो ऐसी कुछ होगी कि अगर हमारे पास नम्स है, ठीक है, ये मेरे पास नम्स है, तो इसका अगर सम जो भी है, अगर इसका सम 15 आ रहा है, मान के चलो 15 आ रहा है, तो क्या मैं इसको 4 में डिवाइड कर सकता हूँ जिनका सम इक्वल आ रहा है? क्योंकि समझो इक्वल आ रहा है सम, सबका सम इक्वल है एक्स के बराबर, तो 4 इंटू एक्स क्या 15 के बराबर होना चाहिए? हाँ या ना बताओ जरा। अगर एक सबसेट का सम एक्स है, तो क्योंकि सारे का सब एक्स ही है, तो 4 इंटू एक्स क्या 15 होना चाहिए। तो मेरा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिवाइडेड बाय 4। क्या ये होल नंबर है? हाँ या ना बताओ। नहीं। तो इन- पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास क्या होना चाहिए, जो सम होना चाहिए वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, पहली बात। अगर वो 4 का मल्टीपल नहीं है तो यहीं से फॉल्स रिटर्न करो। और अगर 4 का मल्टीपल है तो अब देखते हैं कैसे हो सकता है आंसर। तो देखते हैं हम आंसर कैसे। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, देखो अप्रोच बताता हूँ सीधे, ठीक है, टाइम थोड़ा कम बचा है, अप्रोच बताता हूँ सीधे। अब ये मान के चलो मुझे 4 सबसेट के अंदर इसको डिवाइड करना है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 4 बकेट ले रहा हूँ, एक बकेट, दूसरा बकेट, तीसरा बकेट और चौथा बकेट। समझो जरा, मैंने 4 बकेट ले ली, देखो मैंने कोड में भी यही किया है, थोड़ा सा अगर तुम्हें बस दिखाना चाहो, मैं बकेट ले रहा हूँ और बकेट के अंदर चीजों को ऐड करते जा रहा हूँ, बकेट के अंदर चीजों को ऐड करते जा रहा हूँ। तो या तो मैंने यहाँ पे पिक किया है एलिमेंट को, या तो मैं सीधे आगे बढ़ा हूँ, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूंगा, इस 4 के पास जाऊंगा, और ये 4 के पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो देखो ये क्या बकेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सबसेट रिप्रेजेंट कर रहा है जिनका सम इक्वल है। तो अभी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 4 को या तो मैं इसमें डाल दूं, या तो मैं आगे बढ़ जाऊं, या तो मैं इसमें डाल दूं, या तो मैं आगे बढ़ जाऊं, या तो मैं इसमें डाल दूं, या तो मैं आगे बढ़ जाऊं, या तो मैं इसमें डाल। तो सारे बकेट्स में डाल डाल के चेक करना चाह रहा हूं। तो देखो ऐसा कुछ करना चाह रहा हूं, जैसे मेरे पास 4 था, तो या तो मैंने 4 को पिक किया पहले बकेट में, या फिर मैं अभी मान के चलो मैं पहले बकेट के लिए कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, पहले बकेट के लिए चीजें कर रहा हूँ। तो मैं जो हमारा पिक नॉन पिक था वो करता हूँ, अभी सॉल्व पिक कर, पिक नॉन पिक करता हूँ। अच्छा पहले इसका सम कितना है जरा बताओ, जरा सम कितना है टोटल? 4 3 7 10, ये हो जाएगा 20, और ये जाएगा 25। क्या 25 ही है सम इसका? 25 नहीं हुआ है, गलत किया मैंने। 4 3 7 18 आ रहा है। 10 15 16 17 18 19 20 आ रहा है, ये करके देखो वापस। 20 है ना, 20 है टोटल सम। तो क्या 20 4 का मल्टीपल है? तो क्या मैं ऐसे सबसेट बना सकता हूँ जिनका सम आएगा? तो देखो सबसेट का सम कितना आना चाहिए, क्या 5 आना चाहिए? तभी मैं 4 सबसेट ऐसे हो सकते हैं जिनका सम 5 5 होगा, तभी मेरे 4 ये बनेंगे 20। क्या ये बात क्लियर है? तो देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ,
मैं पहले बकेट के लिए चूज करना चाह रहा हूँ, मैं पहले बकेट के लिए जाना चाह रहा हूँ और बोलना चाह रहा हूँ क्या मेरे पास 5 वाला कोई सबसेट बन रहा है कि नहीं। देखो बिल्कुल क्लियर चलो, मुझे क्या करना है, मुझे 4 बकेट बनाना है जिनके अंदर सारे का सम कितना होना चाहिए, 5। क्या ये बात क्लियर है सबको कि 4 बकेट बनाना है जिनमें सबका सम कितना होना चाहिए, 5? हाँ ना बताओ जरा, क्या ये बात क्लियर है सबको कि मेरे पास 4 बकेट होनी चाहिए जिनमें सबका सम कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, जी है ना। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं पहले बकेट पे जाना चाह रहा हूँ और ट्राई करना चाह रहा हूँ कि क्या मेरे पास 5 सबसेट बन रहा है कि नहीं, मतलब कोई ऐसा सबसेट बन रहा है कि नहीं जिनका 5 सम है। तो मेरा ये पहला बकेट है, मैं पहले बकेट पे हूँ और मुझे क्या रिक्वायर्ड सम है 5। तो मैं पिक नॉन पिक श्योर। करूंगा जो हम करते जा रहे हैं। हाँ इसमें मतलब मुझे एक ऑप्टिमाइज्ड एक मतलब छोटा सा आइडिया है कि हाँ इसमें हम जैसे अगर इसको सॉर्ट कर दे एक बार, ठीक है जैसे हमने इसको सॉर्ट कर दिया 1 2 2, है ना, और हाँ हम फिर इसमें डबल पॉइंटर यूज करें ठीक है कि हमारा अगर जैसे हमारा सॉर्ट हो गया तो हमारा जो एक सम है हर सबसेट का हमें वो पता है, ठीक है। ठीक है ठीक है अब अगर हम जैसे वो इक्वल है तो हम इसको जो पीछे वाले पॉइंटर है उसको पीछे करते जाए, हाँ राइट। ठीक है हाँ 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 और मतलब सिर्फ अगर सिंगल एलिमेंट, और अगर हम्म, दोनों का सम हो तो हम एक को आगे और एक को पीछे कर दे जाए, ऐसा कुछ अपन कर सकते हैं जिससे ऑप्टिमाइज हो थोड़ा, मतलब हम हमें हर बकेट में नहीं डालना पड़े। ऐसा कर तो सकते हैं शायद, अगर अपने पास सम आ जाएगा कि 5 सम, तो अच्छा 5 सम भैया, वाले। हाँ इसमें जो ग्रुप बटे हैं उनका मतलब साइज में ये एक मतलब फिक्स है या मतलब कि वैरी करे, जैसे नहीं, साइज वेरी एक कर ग्रुप सकता है। में। तो अगर साइज वैरी करेगा वह उस हिसाब से जो 2 पॉइंट अप्रोच है तो थोड़ा समझ लग रहा है मेरे को। 2 पॉइंटर तो में ऐसा जैसे करेंगे सम कि 5 अगर है, कोई 5 के बराबर है जैसे आई और जे, तो हम उसको उसको ही एज एन आंसर लेके फिर कर देंगे, ऐसा कुछ करेंगे। एक बार देख जैसे लेते 2 2 1 एक फटाफट ग्रुप से, बन रहा है। हाँ एक बार से कोड कर लेते हैं, थोड़ी टाइम की कमी और दिक्कत नहीं, कल कोई बात नहीं, कल भी डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो अगर हम सॉर्ट कर लें, है ना, नम्स डॉट बिगिन से लेके नम्स डॉट एंड तक, ठीक है। और मैं बोलूँ कि इफ, अच्छा सम भी बना लेता हूँ, int sum इज इक्वल टू 0, और सम निकाल लेता हूँ पहले तो पूरे उसका, ठीक है, सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ आई। क्या बात क्लियर है। और मैं बोलूंगा कि इफ सम परसेंट, बोलो सम परसेंट के इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या मुझे रिटर्न फॉल्स कर देना चाहिए, हाँ ना बोलो, कि अगर सम मेरा के का मल्टीपल नहीं है तो। अब देखो 2 पॉइंटर लगा लेते हैं, राइट। जे इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज माइनस 1 while I is less than or equal to 0। अच्छा, हम जब इसको सॉर्ट कर देंगे तो हमारे पास एक अश्योरिटी तो ये है कि इसका मतलब जो सम है अगर हाँ वो सिंगल एलिमेंट है हमारा तो वो हमें हमेशा लास्ट में ही मिलेगा। वो उसका कोई तो दिक्कत नहीं, वो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे बोलते हैं कि इफ नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू जो हमारे रिक्वायर्ड सम, देखो रिक्वायर्ड सम मैंने निकाल लिया ना, सम डिवाइड बाय के कर, तो कर दो आई को प्लस यह प्लस। नम्स ऑफ जे हुआ। नहीं नहीं, मैं अभी पहले फर्स्ट कैरेक्टर ही चेक कर रहा हूँ बस। अच्छा। अगर वो रिक्वायर्ड सम के बराबर है तो आई को प्लस प्लस करो और काउंट को प्लस प्लस कर दो, एल्स इफ लास्ट वाला कैरेक्टर रिक्वायर्ड सम के बराबर, जे इसके बराबर है अगर, तो जे को माइनस माइनस कर दो और काउंट को प्लस प्लस कर दो। एल्स इफ अगर ये दोनों मिलके ऑफ जे इज इक्वल टू मेरा अगर रिक्वायर्ड सम आ रहा है, तो क्या करो, दोनों को आई को आगे प्लस बढ़ा दो, जे को माइनस माइनस कर दो और फिर काउंट को प्लस प्लस कर दो। और एक और एल्स इफ क्या आएगा,
अगर ये सम से छोटा आ रहा है ना, अगर ये तो सबसे हमारा छोटा आ रहा आई है क्या प्लस करूंगा, प्लस हो जाएगा। आई प्लस प्लस, और एल्स इफ मेरा अगर ये सम से बड़ा आ रहा है तो जी माइनस माइनस। चलो देख लेते हैं। और मैं क्या बोलूंगा, इफ मेरा जो काउंट है वो इक्वल इक्वल टू किसके बराबर है, रिटर्न ट्रू। रिटर्न की स्पेलिंग लिखी। तो रिटर्न फॉल्स। चलो रन करके देखते हैं। चल गए दोनों कोड, सबमिट भी कर लेते हैं। रॉन्ग आ गया, ओके। दो सब पार्ट में डिवाइड करना था मुझे इसमें, जिनके सम इक्वल आए। तो टोटल सम कितना आ रहा है, 2 + 2 4, 4 8, 9 10 11 12, मतलब 6 का सम आना चाहिए। तो देखो अब बताता हूँ मैं इसमें गलत क्या हो रहा है। बहुत बड़ी गलती हो रही है जो हमने ध्यान ही नहीं दिया। क्या मेरे पास जब मुझे सबसेट बनाऊंगा तो क्या सिर्फ 2 नंबर का एट मैक्स मेरे पास सम आ सकता है अगर मैं 2 पॉइंटर लगाऊं तो? राइट। अब मुझे वही मैं 2 बोलना चाह रहा था भैया। 4 3 1, हाँ शायद उदय वही बोलना चाहता। और मुझे 4 3 1 चाहिए, 3 सबसेट का चाहिए, तो मुझे मैं कह नहीं सकता ना 2 पॉइंटर। ये दिक्कत है। इसलिए यहाँ पे हम्म। जैसे यहाँ पे क्या है, मेरे पास 2 सबसेट में डिवाइड करना है तो मेरे पास पक्के से 2 3 एलिमेंट तो आएंगे। ऐसा होगा ये 2 आएगा और ये 2 1 आएंगे, और फिर ये 2 2 आएगा और ये 2 1 आएंगे, ऐसा होगा। तो वो चीज नहीं चलेगी इससे, ठीक है। तो इसको वापस हम चलते हैं अपने कोड पे और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। सॉरी, ये वाला जो इसका ओरिजिनल कोड है, ठीक है। तो देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ। देखो मुझे क्या चाहिए, रिक्वायर्ड सम कितना चाहिए, बोलो बोलो, रिक्वायर्ड सम कितना चाहिए? क्या 5 चाहिए इसके लिए? हाँ है ना, बताओ जरा, बोलो भाई, हाँ ना हाँ तो भैया, बोलो, है ना। हाँ वैसे हाँ 5 चाहिए। रिक्वायर्ड सम 5 चाहिए, ठीक है। अब बोलते हैं ना फटाफट से। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं पहला बकेट उठा रहा हूँ, पहला बकेट उठा रहा हूँ। अब पूछना चाह रहा हूँ क्या मेरे पास कोई ऐसा सबसेट है जिनका 5 सम बन सकता है। अब ये कैसे बना सकते हैं, ये हम पहले कर चुके हैं पिक नॉन पिक से। तो मैं 4 को पिक करूंगा या तो 4 को नहीं पिक करूंगा। अब 4 पे या तो 3 पिक करूंगा, 7 या तो नहीं पिक करूंगा, तो 4 का 4 ही रहेगा। यहाँ पे या तो 3 पिक करूंगा या तो नहीं पिक करूंगा, ऐसे कैसे रहेगा। तो ऐसे चलते जाएगा हर एलिमेंट पे। तो यहाँ पे कहीं जाके मान के चलो मेरे पास 5 सम बनेगा। कैसे बनेगा, ये वाला 4 और ये वाला 1 से। लेकिन अब देखो इतना रिकर्शन में आ भैया, जाओगे, ये तो सबको समझ आ रही होगी चीजें। ये वाला 4 और ये वाले भैया 1 से बनेगा। क्या बात क्लियर है? तो मान के चलो जी कहीं भैया, मेरे पास जाके 5 बन गया रिक्वायर्ड सम। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ पहले बकेट में मेरे पास 5 तो सम बन रहा है। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे दूसरे बकेट के लिए चेक करना है। अब दूसरे बकेट के लिए चेक करना है, बट देखो जरा, मैं दूसरे बकेट के लिए चेक करने जाऊंगा, बट क्या जो एलिमेंट मैंने इस बकेट को बनाने के लिए यूज किए थे, जो भी ऊपर से एलिमेंट होंगे सारे यूज किए होंगे मैंने इस बकेट को, मतलब इस सम को बनाने के लिए 5 के लिए, क्या मैं उन एलिमेंट को वापस यूज कर सकता हूँ? बताओ जरा, क्या मैं वापस यूज कर सकता हूँ? जैसे अगर मेरे पास 4 एक ही था, 3 एक ही था, 2 एक ही था, जैसे 4 एक ही था और 1 एक ही था, तो अगर मैंने इनको यूज कर लिया 5 बनाने के लिए, तो क्या मैं इनमें से कोई सा एलिमेंट को वापस यूज कर सकता हूँ 5 बनाने के लिए दूसरे बकेट में? नहीं, तो रिपीटिशन हो जाएगा। रिपीटिशन हो जाएगा। मतलब मैं, मेरे पास एलिमेंट 4 और 1 एक ही बार था, बट मैं 1 को भी 2 3 बार यूज कर दे रहा हूँ, 4 को भी 2 3 बार यूज कर दे रहा हूँ, जो मैं कर नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, देखो इसीलिए यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक एलिमेंट, एक वेक्टर बनाते जाऊंगा जिसमें मैं पिक्ड एलिमेंट्स को भी डालते जाऊंगा, जो बताते जाएंगे कौन से एलिमेंट पिक हो चुके हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं पहले बकेट के लिए पूरा अपना क्या करूंगा, पिक नॉन पिक लगाऊंगा। देखो अब समझो जरा, पूरा कोड समझा रहा हूँ 2 मिनट के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, पहले बकेट के लिए पूरा पिक नॉन पिक लगाऊंगा। तो मैंने 4 पिक किया,
या 4 पिक नहीं किया, फिर यहाँ पे 3 पिक किया, फिर 3 पिक नहीं किया, यहाँ पे 3 पिक किया, फिर नहीं किया, ऐसा कुछ बनते जाएगा। अब मान के चलो कहीं जाके मेरे पास 5 बन गया। अब जैसे ही 5 बना तो अब क्या चाहिए मुझे, 5 बनने के बाद मुझे वापस इस पे रिकर्सिवली वापस आइटरेट करना। बट अब किस बकेट के लिए, अब एक बकेट फिल हो चुका है, अब दूसरे बकेट के लिए, कि पहले बकेट में तो 5 बन चुका है, अब क्या मैं वापस 5 सम बना सकता हूं। तो अब मैं इस रिकर्सिव कॉल के आगे वापस रिकर्शन चालू करूँ, विथ आई को वापस 0 सेट कर दूंगा मैं। मेरा जो बकेट साइज होगा, बकेट में बकेट का नंबर मेरे पास समझो जे है, तो जे को +1 कर दूंगा कि एक बकेट भर चुका है, दूसरे बकेट पे जाओ। और मेरे पास जो पिक्ड है, पिक्ड वेक्टर है, वो क्या बताएगा ये तो मेरे घटा पास, देंगे, ये सारे एलिमेंट जो पिक हो चुके हैं, क्या ये पिक्ड वेक्टर बताएगा। वो इसे अगर घटा ये गिर गया। क्या ये पिक्ड वेक्टर बताएगा सारे के सारे एलिमेंट जो इनमें पिक हो चुके हैं। तो मैं इसी एलिमेंट को लेके आगे आइटरेट करते जाऊंगा। अब मैं वापस इसके आगे रिकर्सिवली करते जाऊंगा सारे एलिमेंट्स को वापस से, 4 को पिक करूंगा, 3 को पिक करूंगा, 2 को पिक या नॉन पिक करूंगा, 3 को वापस पिक या नॉन पिक, 5 को पिक या नॉन पिक करते जाऊंगा, जब तक वापस मेरा सम क्या बन जाता है 5। और जैसे ही वापस 5 सम बन जाएगा तो क्या करूंगा मैं, इस बकेट को फिल कर चुका, मैं नेक्स्ट बकेट पे जाऊँ। क्या कोड समझ आ रहा है सबको, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बकेट वाइज जाना चाह रहा हूँ, मैं पहला बकेट लूंगा, सम फिल करूंगा, फिर मैं दूसरे बकेट पे जाऊंगा, सम फिल करूंगा, फिर तीसरे बकेट पे जाऊंगा। अब देखो कोड दिखाता हूँ तुम्हें क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो ये मेरा फंक्शन है इंट आई, आई क्या बता रहा है मेरा कौन से बकेट पे हूँ, सॉरी बकेट नहीं, ये मेरा बताना चाह रहा है ये एलिमेंट्स में जैसे ट्रेवर्स करूंगा, ये है मेरा आई, ठीक है, कौन से एलिमेंट पे हूँ। बकेट नंबर, मैं कौन से बकेट को अभी फिल कर रहा हूँ। बकेट सम, सम बकेट का कितना सम हो चुका है अभी। रिक्वायर्ड सम, कितना सम होना चाहिए, जैसे मैंने के को डिवाइड किया था, मतलब सम को डिवाइड किया था के से, तो कितना आया था 5। इंट के, इंट के क्या है मेरे पास, कितने टोटल नंबर ऑफ बकेट्स है मेरे पास। वेक्टर ऑफ नम्स, ये रहा मेरा नम्स। और वेक्टर ऑफ पिक्ड, वेक्टर ऑफ पिक क्या बता रहा है मेरे पास कि मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट पिक हो चुके। तो अगर मेरा बकेट सम इज इक्वल टू रिक्वायर्ड सम, मतलब बकेट का सम कितना आ चुका है रिक्वायर्ड सम के बराबर, तो मैं क्या करूंगा, ये चीज करूंगा। जब मैं बताता हूँ तुम लोग को क्या करूंगा, अभी रुको जरा, उस चीज को छोड़ो। मैं तुम लोग को बोलूंगा कि अगर एलिमेंट पिक नहीं हो रखा है तो मैं इसे पिक नॉन पिक लगा सकता हूँ, पिक नॉन पिक लगा सकता हूँ। तो मैं या तो एलिमेंट को पिक करूंगा या तो एलिमेंट को स्किप करूंगा, और पूछूंगा कि क्या दोनों में से कोई भी ट्रू आ रहा है, क्या पिक करने के बाद बकेट फुल हो रहा है या फिर नहीं पिक करने के बाद बकेट फुल हो रहा है। अगर दोनों में से कोई भी ट्रू आ रहा है तो ट्रू रिटर्न करो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करो कि नहीं बन सकता। नहीं तो मैं अगर पिक नहीं कर सकता तो मैं स्किप करूंगा एलिमेंट, ये चीज करते आ रहा हूँ। फिर मैं एक बकेट के लिए करूंगा ये चीज, फिर मैं इसी चीज को वापस से रिपीट करूंगा दूसरे बकेट के लिए, फिर मैं इसी चीज को वापस से रिपीट करूंगा तीसरे बकेट के लिए, अनटिल अनलेस मेरा क्या हो जाए, जो बकेट नंबर है, देखो ये रहा मेरा बकेट नंबर इक्वल टू के प्लस वन, मतलब मेरा बकेट के तक भर चुका है, के प्लस वन वाले बकेट पे जा चुका हूँ। तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न ट्रू कर दूंगा कि मेरे पास आंसर आ चुका हेलो भैया, है। हाँ बोल रही जो नॉन पीक पीक और नॉन पीक एक ऐसा कंडीशन लगा तो थोड़ा सा अल्ट्रा ऑप्टिमाइज हो जाएगा कि पीक हम तभी करेंगे जब मेरा जैसे अगर नॉन पीक हो, जैसे सम मेरा लेस देन ये के है मेरा, जैसे 5 के लेस देन है तो उसमें पिक नहीं करेंगे। पिक तभी करें सम के मेरे बराबर हो रहा है, सम दो सम के इक्वल हो जा रहा है तभी पिक कर रहे हैं ऐसा। नहीं, जरूरी नहीं है ना कि सम के बराबर हो ही जाए पिक करने के बाद। हो सकता है कि दो, अच्छा। एक बार मैंने 2 पिक किया, फिर एक बार 3 पिक किया, फिर सम बनता। अगर 5 बनाना है हम्म, तो उसके लिए पहले 2 भी पिक करना पड़ेगा, उसके बाद 3 भी पिक करना पड़ेगा, ऐसा। तो अगर मैं 2 पिक करता ही नहीं समझ क्योंकि 5 सम नहीं बनाएगा तो मैं तो गलत हो जाता ना आंसर, इसीलिए। समझ पाए उदय क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। जी भैया। हाँ, तो ये सब कोड में मैं तुम लोग को मैंने चैट में भेज दिया है। अगर तुम लोग को थोड़ा सा भी डाउट है तुम ये वाले को तो वापस देख ही सकते हो। और मैं तुम लोग को एक बता भी देता हूँ वीडियो जो बहुत ही बढ़िया है, इसका सोल्यूशन जिसमें बहुत अच्छे दे रखा है। फराज जैन ने अच्छे से एक्सप्लेन तो किया है, कॉपी लिंक है। हाँ, इसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा।
ठीक है, तुम इस वीडियो को भी एक बार रेफर कर सकते हो वापस से इस सोल्यूशन को देखने के लिए जो मैंने तुम्हें बताया। उन्हें आधे घंटे 45 मिनट पूरा बताया, एक बार तुम उसे वापस देख सकते हो। बट वैसे मैंने तुम्हें मेन क्रिस्प जो लॉजिक था इस क्वेश्चन का वो मैंने तुम्हें बताया। तो अब क्या होगा, आगे जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा रिकर्शन के और डिफिकल्ट होंगे। तो उससे पहले क्या होगा, हम दूसरे टॉपिक्स पे भी रिकर्शन अपना जितना हो चुका है मेरे पास वो हम ट्राई करते जाएंगे, एंड देन हमारा रिकर्शन और स्ट्रांग होगा। फिर हम कुछ अच्छे रिकर्शन के क्वेश्चन करेंगे एंड देन हम डीपी स्टार्ट करेंगे। तो जैसे अगर मैं देखूं तो मेरे पास बूट कैम्प में जैसे क्या क्या हो चुका है, इंट्रोडक्शन हो चुका है, एरे हो चुका है, हैश मैप पढ़ चुके हैं हम, स्ट्रिंग्स पढ़ चुके हैं और रिकर्शन प्लस बैक ट्रैकिंग पढ़ चुके हैं जो अभी हम पढ़ ही रहे। अब बैक ट्रैकिंग मैंने तो बता दी क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जो हम एलिमेंट को वापस बैक ट्रैक करते वक्त, जब हम वापस ऊपर जाते वक्त बेस केस से हम चीजों को निकालते हैं, जो चीजें हमने करी थी चेंजेस उनको वापस अंडू करते हैं, उसे हम बैक ट्रैकिंग कहते हैं। तो इसके बाद हम या तो सर्चिंग सॉर्टिंग या तो हम लिंक लिस्ट स्टार्ट करेंगे, फिर हम ग्रीडी खत्म करेंगे, स्टैक्स क्यूज खत्म करेंगे एंड देन हम वहाँ पर डीपी चालू कर सकते हैं या फिर बाइनरी सर्च ट्री करेंगे। बाइनरी सर्च ट्री में भी रिकर्शन यूज होता है तो हम वहाँ भी रिकर्शन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो आई होप आई वाज एबल टू डिलीवर एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट जी एक नई भाई। मीट रख लेना यार, पर्सनली टेक्स्ट कर ऊपरा लेना। ठीक है, एक नई मीट रख लेगा वो पुराना क्वेश्चन के लिए।